ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। जो आपको भाषा समझ में आती हो उसी में आपको नमन, नमस्ते, वंदन। प्यारे बहनों और भाइयों, बहुत अच्छा लगता है जब आप सबकी सेवा करने का कुछ मौका दिया बाबा ने और दुआएं मिलती हैं आप सभी की। इन दुआओं का आपका ये सेवक, सेवाधारी भाई सदा ही आभार व्यक्त करता है, आभार प्रकट करता है और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी बहन भाई जो वीडियो देखते हैं वो भी, जो लाइक करते हैं वो भी, जो डिसलाइक करते हैं वो भी, जो कमेंट करते हैं वो भी, जो नहीं करते हैं वो भी, जो वीडियो को स्क्रॉल आगे बढ़ा देते हैं उनको भी, और जो टच करके देखते हैं उनको भी बाबा सुखी रखे, संपन्न रखे। सदैव आपके चेहरे खिले हुए गुलाब के फूल की तरह खुशबू फैलाते रहे इस जहान में। इन्हीं दिल की दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज शुभारंभ करते हैं इजी वे मुरली दर्शन के तहत बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, ये मुरली है 19 मार्च 2024। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो, याद करो, याद करो। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बतलाते हैं, ये है रामबाण औषधि। ठीक है, कौन सी? बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। सब कुछ समाया है ईश्वर की याद में। शक्ति समाई है, शांति समाई है, आनंद समाया हुआ है, सदाचार समाया है, सद्व्यवहार समाया है, सद्बुद्धि समाई है, देवत्व समाया हुआ है, ईश्वरत्व समाया हुआ है। सिर्फ बाबा की याद। हाथी के पांव में जंगल के जितने भी जानवर हैं सबके पांव समा जाते हैं। सेम इसी तरीके से ईश्वरीय याद अपने आप में सब कुछ लिए हुए है। इस बात को समझना है। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षी को याद करो। रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बतलाते, बच्चे मुझे याद करो। तन का रोग हो या मन का रोग हो, दोनों की एक ही औषधि है। ठीक है। अच्छा, प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? वाह, मजे लेने, MLM, मजे लो मजे। अरे हमारे से मजे लो भाई, असली मजे लेने वाला MLM तो ये है। अब जो समझ जाए तो ठीक, नहीं तो वहां भी अधूरे, यहां भी अधूरे। अपने आप से कौन सी बातें करो जो बहुत मजा आएगा? बच्चे, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं आखिरीन यह सब समाप्त हो जाना है। बस हम और बाबा रहेंगे। बाबा भी निराकार, अजर, अमर, अविनाशी, और मैं आत्मा भी अजर, अमर, अविनाशी। बस तुम और मैं, दूसरा कोई नहीं। अपने आप से बातें करो। हम आंखों से जो कुछ भी देखते हैं सब समाप्त, खत्म हो जाना है। बस हम और हमारे बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो एकाग्रता बढ़ जाएगी, आनंद की स्थिति बन जाएगी, बहुत बड़ा वाला मजा आएगा। जो करते हैं वो इस मजे के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। ओम शांति। परमपिता शिव भगवान वाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग का कदम कदम पर याद रहना चाहिए। कौन सा युग चल रहा है? जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग का कदम कदम पर याद रहना चाहिए। या तो जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार या बुद्धि में रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं। बच्चे, वहां तो लिख दिया है, देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत पाई
अब बच्चे लड़ाई की बात ही नहीं, तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण 5 विकार, उन पर तुम जीत पाते हो, ना कि किसी मनुष्य से हमारा कोई युद्ध नहीं है। उसके अवगुणों से नहीं, अपने अवगुणों से, अपनी बुराइयों से, जो दैत्य हमारे अंदर घुसे हुए उनसे। देखो बच्चे, 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसी को जलाने आदि की बात नहीं। तो बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी ना सर्दी, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड। अच्छा क्या होगा सुनो, सदाबहार सदैव बसंत ऋतु रहती है। इच्छा है ना भाई ऐसा जीवन हो। सतयुग में बच्चे बसंत ऋतु रहती है। अब बसंत ऋतु अब तो थोड़े समय के लिए आती है। वह बसंत ऋतु तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए चलती है। वहां गर्मी आदि ज्यादा नहीं होती। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है बच्चे, बहुत मर पड़ते हैं। हाँ, डायरिया फायरिया ये पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, गर्मी में खोल जाता है शरीर एकदम पूरा बीपी हाई हो जाता है, ना जाने क्या क्या हो जाता है, बच्चे मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए एक सहज दवाई बाप ने बताई। क्या? बाकी दवाइयां सब अलग, लेकिन ईश्वर की याद की दवाई एक तरफ। बच्चे सब रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ है भी नहीं, खाने की थोड़ी ना है। वैसे भी ये तो मेडिकल साइंस भी कहती है, जब आप अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हो अपने माइंड में, तो आपके ब्रेन में एक ऐसा तत्व ऐसे रिलीज हो जाते हैं तो बॉडी के लिए अमृत का काम करते हैं, औषधि का काम करते हैं। और जबकि क्रोध के वश, ईर्ष्या के वश जब कुछ इस टाइप की संकल्प करते हो तो फिर वो जहर भी रिलीज कर देता है, केमिकल इस गहरा, जो जाकर के डॉक्टर कहते हैं ना, टेंशन से, डिप्रेशन से लीवर इफेक्टिव हो रहा है आजकल, हार्ट प्रॉब्लम में आ रहा है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी लो हो जाएगी, या फिर अंदर में अल्सर हो जाता है। अरे मैंने कहा अल्सर तो भूखे लोगों को होता है। बोले नहीं, ये टेंशन से भी यहाँ चल रहा है विचार, उसका प्रभाव आंतों में छाले पड़ रहे हैं। इसलिए बहुत गहराई से हमें बाबा के इन महावाक्यों को अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। कोई बनाए ना बनाए, वो उसकी मर्जी, हमें बनाना है बस। देखो बच्चे सब रोग छूट जाते हैं और दवाई भी कुछ नहीं। बाप कहते बच्चे, सॉरी, बाप को कहते हैं बच्चे, बाबा हम तो आपको भूल जाते हैं। कोई सुनेगा तो बच्चे क्या कहेगा, अरे जीते जी बाप के बने और बाप को भूल जाते हो। बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेना है, ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते। इतना बार तुमको वर्षा लिया, तुमको बाप ने दिया, तुमने लिया एक अपनी दिल से, हाँ, फिर भी बाप को भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो बच्चे याद तो करना पड़ेगा। कंडीशन लागू है भाई, सब कुछ अच्छा अच्छा है लेकिन कंडीशन लागू है, याद रहे। देखो बच्चे, तुम उनको याद नहीं कर सकते हो, इतना बार तुमने वर्षा लिया। बच्चे दैवी गुण भी धारण करने योग के साथ साथ, हाँ, सूखा सन्यासी नहीं बनो। वो एक तपस्वी बैठे थे, चिड़िया ने बीट कर दिया, देखो तो संकल्प शक्ति है ना, तो बस ऐसा तपस्वी नहीं। तपस्वी ऐसा बनना है जिसमें दया हो, प्रेम हो, अर्थात दिव्यता भी हो। बस लिखना क्या है, या तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है बच्चे, क्या मिसाल है खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम सब पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बनेंगे। नहीं तो नारद का मिसाल देख लो, बंदर का मुंह मिल गया। भक्त होना अलग बात है, निर्विकारी होना बहुत बड़ी बात है। हम मीठे बाप को याद करते हैं तो कितना खुश होते हैं। देखो बच्चे, कोई गरीब साहूकार की गोद में बच्चा जाता है तो कितनी खुशी होती है उसे। हम प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे, वंडरफुल है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम याद नहीं करते।
खुश नहीं होते, ऐसे बाप को याद ना करना। बच्चे ये भी वंडरफुल बात है सुना, घड़ी घड़ी बाप की प्रॉपर्टी भी याद आनी चाहिए। बाबा की याद के साथ बाबा हमें क्या दे रहा है संगम पे? सुख, शांति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, ईश्वरीय कृपा, पात्रता, सब कुछ तो बाबा संगम पे दे रहे। सारे खजाने, सारे गुण, और सतयुग की प्राप्तियों को भी याद कर लो। देखो बच्चे, बाप की प्रॉपर्टी भी घड़ी घड़ी याद आनी चाहिए। बाप कहते मीठे मीठे स्किल दे बच्चों, तुमने ही हम बच्चों हमें बुलाया है अडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता ना, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कहते ना बाबा आओ आकर के हमको आकर गोद में लो। आप ही कहते हो हम पतित हैं, विषयी हैं, विकारी हैं, है ना? तभी तो कहते विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। तो वही स्वामी आकर के कह रहा है भैया पाप मत करो, विकारों में ना जाओ तो देवा बन जाओगे। ठीक है देखो बच्चे, कंगाल छीछी बर्थ नाटे पैनी, माया ने तुम बच्चों को बना दिया है। तुम बच्चे अब क्या से क्या बन रहे हो? तो बच्चे बाप की याद से ही संभव है, बाकी किसी से लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। शांति के लिए जो राय देते हैं आजकल, उन्हें प्राइज मिलती रहती है, विचारों को मालूम नहीं है शांति कहाँ किसको जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय बच्चे और कोई के द्वारा मिल ना सके। तो बच्चे कितनी मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी मनुष्य समझते नहीं। गवर्नमेंट को लिख सकते हो, अरे तो मुफ्त पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक शिव बाबा है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। प्रकृति में भी शांति हो जाती है, मनुष्यों के अंदर भी शांति हो जाती है। देखो बच्चे, बाप आकर के इस रथ द्वारा कितना बड़ा काम करते हैं। नाम है इनका पद्मा पदम, भाग्यशाली रथ। विचार करो बच्चे, कैसे किसको समझाएं? मनुष्यों को तो नशा है। अब तुमको बाप का परिचय सब तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। ज्ञान तो कानों से सुनना होता है ना बच्चे, ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं है, एक बाप ही आकर के ज्ञान देते हैं। ये किताब आदि जो तुम रखते हो ये सब टेम्परेरी है, तुम्हारे साथ साथ ये भी समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद चल पड़ेगी, कुछ रहेगा नहीं, और आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो पुरानी चीजें इन आंखों से देखते हो बच्चे, सब समाप्त होना है। इसलिए बुद्धि का योग पहले से ही डिटैच कर दो। क्यों? क्योंकि पिछाड़ी में कुछ रहना नहीं। बाबा है अविनाशी सर्जन, सुप्रीम सर्जन, वैद्यनाथ है, यादगार है ना। एक शरीर छोड़ दूसरा आत्मा धारण करती है। आत्मा भी बच्चे अजर अमर अविनाशी है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छीछी ही मिलता है। अब कलयुग में नया भी तन मिलेगा तो कैसा मिलेगा? तो संकल्प करो बाबा अब सीधा सतयुग में जाके जन्म मिले, क्योंकि जन्म तो लेना ही लेना है। हाँ, अजन्मा तो एक बाबा ही है और तो कोई है नहीं। देखो बच्चे, बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाप ही श्रेष्ठाचारी बनाते, और कोई बना ना सके। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों को पवित्र बना करके अपने नैनों पर बिठा करके ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, मेहनत करो, अपनी दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूं। हीर राजा का विकार के लिए लब नहीं था। वहां जो दिखाते ना लैला मजनू ही राजा, असल में तो ये लैला वैला मजनू ये सब हुए नहीं, ये तो ईश्वर की भक्ति का प्रतीक है। बहुत सारी बातें, हाँ, वो दिखा देते हैं कि उनका कोई माँ बाप नहीं था, अचानक ही प्रकट हो गए। बहुत सारी बातें हैं, ये ईश्वर के साथ लगन की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं जो हीर राजा का दिखाए वहां कोई विषय विकारों के लिए नहीं, बस शरीर पे बुद्धि चली गई बस। बाबा कहते बच्चे शारीरिक प्यार था, याद करते थे तो सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे बस। बाप कहते बच्चे तुम ऐसे बनो, सीखो उनसे। हाँ? बाबा ही हाँ, इधर देखूं उधर देखूं तेरी सूरत ही नजर आए प्रभु। हाँ? कुछ ऐसी कृपा कर जो मुझको देखे उसमें
तेरी सूरत नजर आए। बाबा कहते बच्चे तुम भी बच्चे ऐसे बनो जैसे वह तो एक जन्म के आशिक माशूक, तुम बच्चे तो बाप के जन्म जन्मांतर के आशिक हो। ये बातें इस समय ही होती हैं। आशिक माशूक का अक्षर भी बच्चे स्वर्ग में नहीं यहाँ है। वहां तो सब पवित्र रहते हैं, मनसा में ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की भी कोई चीज नहीं है। वहां की बातें यहाँ ब्राह्मण जीवन में लागू नहीं करो। बाबा मिसाल देते हैं कि बच्चे तुम बाबा निराकार शिव बाबा के साथ इतनी लगन लगाओ। देखो बच्चे तुम्हारे लिए यहाँ तो कोई देखने की चीज नहीं। इस समय तुम सिर्फ पवित्र, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा माशूक को याद करो। गाते थे ना, बाबा आप जब आएंगे तो हम तुम्हारे ऊपर वारी जाएंगे, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। वारी क्या काशी कलवट थोड़ी खाना है। बच्चे यहां तुम आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। माउंट आबू जाते हैं, वहां पहाड़ों की वादियों में आज भी इतना हौच पौच होने के बावजूद भी जो पुरुषार्थ करना चाहे उसके लिए एकांत बहुत अच्छा है। बाबा कहते देखो यहां एकांत में रहो, किसी को भी देखो नहीं बच्चे। ऊपर छतें तो पड़ी है ना, बाबा की याद में सवेरे सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। क्या बात है, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जगने की। तुम नींद को जीतने वाले भी मशहूर हो। अच्छा फिर जल्दी रात को सो जाओ भाई। रात में 2 बजे जगना है तो शाम को जल्दी सोना है। इसीलिए भाई मैं तो कोशिश करता हूं कि समय से सो जाऊं। अगर कोई सेवा नहीं होती तो झट लाइट बंद की और बस बाबा का गुड मॉर्निंग गुड नाइट, अच्छा सुबह करें गुड मॉर्निंग। तो ये तरीके अपनाने हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को ना उलझाओ नहीं। बाबा कहते बच्चे रात को जल्दी सो जाओ, फिर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बच्चे अभी बहुत कुछ जमा करना है। क्यों? अपने लिए ना भी सही तू जमा कर ले ब्राह्मण, अपने बहन भाइयों के लिए। बहुत आएंगे जो खाली होंगे, वो शिव बाबा तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो आपसे ही बहुत कुछ लेना चाहेंगे तो उनको कैसे दे पाएंगे? जमा करो, बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। बच्चे आपस में भी राय निकालो कैसे बाप को याद करें। बाबा कितना मीठा है, उसको याद करने से ही पाप कटेंगे। बच्चे यहाँ बहुत जमा कर सकते हो, चांस बहुत अच्छा है। कहाँ? माउंट आबू में। देखो बच्चे एकांत में जाकर के बैठो, यह समय जमा करने का, खजाना जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए, एकांत में बैठो। यहां तो घर में बैठे हो ना, बाप को याद करो, तुम्हारा बहुत जमा हो जाएगा। बच्चे बहुत बहुत बांधेलियां हैं, बाप को याद करती हैं। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ, बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। देखो बच्चे विकारों के लिए मनुष्य कितना मारते हैं, खेल दिखाया है। द्रौपदी के चीर हरण किए, तुम सब द्रौपदियां हो। तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बच्चे इसका मतलब ये नहीं कि आज से उल्टा चलना शुरू कर दो, लेकिन सत्य यही है, सनातन अनहद नाद। सुनो बच्चे, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं है। हाँ, पाखाना आदि जाना होता है तो स्नान करना जरूरी है, उसके पीछे भी मेडिकल साइंस है। स्वच्छता ईश्वर का दूसरा नाम है। जब आप गंदगी बाहर निकलती है तो उस समय पर सिर्फ एक ही द्वार से नहीं, आपके जितने छिद्र हैं सब गंदगी छोड़ रहे होते हैं। तो उस समय पर स्नान करने से एक तरीके की शुद्धता, स्वच्छता आ जाती है। और वो स्नान हमारी एक्सरसाइज का भी काम करता है। तो सिर्फ छिड़काव डाल के नहीं, यूं यूं कर लिया, बाबा क्या नहीं चलता। आदत डाल लोगे, अपने आप को हटके महसूस करोगे, आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आप अपने आप को एक क्या बोलेंगे, फ्रेश, ताजगी फील करेंगे। बाबा कहते बच्चे, हाँ, जब पाखाना यानी लेटरिन आदि में जाना होता है तो स्नान करना जरूरी है। वस्त्र भी चेंज करो। अगर संभव नहीं है वहां स्नान करना, मान लो आप सफर में हो,
या कहीं ऐसी जगह हो, पेट आपका गड़बड़ हो गया, तो कहां से स्नान करोगे, कहां जाओगे? तो हर चीज की समझ रखो। आपको कंट्रोल करोगे तो हजारों रोग पैदा हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत ब्राह्मणों को रोग ऐसे हो जाते हैं, कंट्रोल करते हैं। आप वहां पर फ्रेश हो लो, फिर अपने घर आकर के अपने कपड़े वो उतार के नए कपड़े अपने टंगवा लो किसी से, आराम से ना। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई गाय हत्या कर दी आपने? तो कट्टर ना बनो उन चीजों में, लेकिन स्वच्छता भी हमारे जीवन का पहला नियम है, इसको भी भूलो मत। बस एक व्यक्ति को दस्त लग गए, मैंने पूछा क्या आप बार बार नहाते हो? बहुत महान व्यक्तित्व के धनी बाबा के बच्चे बोले, नहीं संजय भाई, बार बार नहाएंगे तो फिर कैसे होगा? वो तो हम नहीं मरना है तो और टाइम से पहले निकल लेंगे पतली गिरी से, है? तो मैंने कहा फिर? बोला जब दवाई ली है ठीक कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर अभी हमने चादर बेड की और वो सब ऐसी रखी हुई है, फिर जब ठीक हो जाऊंगा मैं 2-4 घंटे में, फिर मैं इसको सारे को चेंज कर लूंगा। देखो कितना अच्छा है, बड़ों से सीखना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। एक कुमार निकला, वो पेशाब करने जाता तो 2 लोटा डालता था, अरे भाई चला जाएगा हॉस्पिटल में। तो हर चीज को सीखो और अपने बहन भाइयों को सिखाओ भी। डॉक्टर ने कहा भाई सर से नहीं नहाना, मान लो ये जाम पड़ा है सारा, तो क्या करना है बोलो भाई? यहां से स्नान करने में क्या? मतलब रोज के लिए नहीं कह रहा हूं मैं हारी बीमारी के लिए बात कर रहा हूं। उसमें अगर आपने यहां से नहा लिया तो आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे भाई, जो नहीं करना चाहिए वो तो करने में शर्म नहीं करते और इन बातों में कट्टर बन जाते हो, ठीक नहीं। सुनो, बाबा ने कहा बच्चे स्नान करना जरूरी है, याद रहे इस बात को। इस नियम में ढीलापन नहीं, और मैं जो भी हमने जो बातें कही वो नियम को कम करने के लिए नहीं, मजबूरी बस। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मनुष्य तो स्नान के समय किसी देवता या भगवान को याद करते रहते हैं, यहां तो मुख्य बात है बाप को याद करने की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है ना, अंदर अपने अंदर बैठ कर देखो, 84 के चक्र का ज्ञान है, यहां भ्रकुटी में बैठो, विचार तो करो। अपने अंदर बैठकर देखो, अपने आप से पूछो, ऐसा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वाह, सारे दिन में कितना याद किया। ऐसे ऐसे अंदर में बच्चे बातें करो, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, बाबा तो राय देते हैं भाई, बाबा तो राय बहादुर है ना, तो राय तो देंगे, करना तो हमें। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार, एकांत में बैठ कमाई जमा करनी, अपने अंदर चेक करना कि मन हमारा भागता तो नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां बसंत ऋतु सदाबहार मौसम रहेगा, ठीक है। वरदानी बाबा का वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। मुरली सुनी ना अभी 17 तारीख की अव्यक्त मुरली, मेरे को खत्म करो और बाबा के साथ पूरा लग जाओ, देही अभिमानी बन जाओ। बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। मैं भी तेरा और मेरा जो कुछ भी बाबा वो भी तेरा। अब तू जान, तेरा काम जान, जो आप कहोगे मैं वो करूंगा बस। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा कर दिया वे ही बेफिक्र रहते हैं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, और तेरा तुझको अर्पण प्रभु बर, क्या लागे कछु मेरा है। बिगड़ेगा भी तेरा तो बनेगा भी तेरा। बस जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहिए। हाँ, जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है, जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी नहीं रह सकती। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से बच्चे भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत, अखुट, अविनाशी, अकाट्य, अटल खजाने हैं, जो सतयुग में भी नहीं होंगे। वो खजाने अभी संगम पर है। स्लोगन है आज का, खजानों को सेवा में लगाना, अर्थात जमा का खाता बनाना। खाली अपने लॉकर में नहीं रखो, जो बाबा ने आपको दिया है
कोई कला, कोई विशेषता, कोई शक्ति, कोई गुण, उसको क्या करो, ईश्वरीय कार्य में लगाओ। तन मन, जीवन के अंदर अगर धन भी है तो ईश्वरीय कार्य में लगाओ, ईश्वरीय देन है, वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अच्छा भाई, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने सेवक को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।